Hello and welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, I'm Rashid, and this is episode 3 of Learn Google My Business. हम इस पहले वीडियो का एजेंडा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल माई बिजनेस में रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी लिस्टिंग के जो आपने लिस्टिंग बनाई है उसको उसकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा रिव्यूज़ की टाइप्स कितनी हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और फेक रिव्यूज़ भी होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपने पोस्ट गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपने पोस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं और आप फोटोज़ जो हैं वो किस तरह आप उसमें अपलोड करना है। इट्स वेरी इजी, लेकिन उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी फोटोज़ और पोस्ट लगाना, लेकिन हम एक थोड़ा सा, क्योंकि हम एक पूरा इसकी ट्यूटोरियल लेके चल रहे हैं तो ये रिमेनिंग चंद एक आइटम्स रह गई थी, तो हम इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का रीकैप कर लेता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन की थी एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी एक बार रेफर कर लीजिएगा। एपिसोड 1 और 2 में हमने डिस्कशन की थी कि गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह के बिजनेसेस के लिए बेहतर होता है। अगर आपने लोकली अपने बिजनेस को स्टैंड करना है तो गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेरीज कौन सी होती हैं लोकल सर्चेज में, लोकेशन बेस्ड होती है और नियर मी की तरह की टाइप ऑफ क्वेरीज आती हैं। और गूगल माई बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ शो होते हैं और कितने होते हैं। 3 रिजल्ट्स होते हैं और वो भी सर्प में ही शो होते हैं। हमने सीखा था कि हम गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह बनाते हैं। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो न्यू लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करते हैं। और अगर आपका कोई इससे पहले आपका वेल नोन बिजनेस है लेकिन आपने खुद लिस्टिंग क्रिएट नहीं की तो गूगल आपके बिहाफ पे लिस्टिंग क्रिएट कर देता है। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप उसको किस तरह ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मजीद डिस्कशन की थी कि आप गूगल माई बिजनेस पे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो 750 करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें आपके फर्स्ट 250 करेक्टर बहुत सॉलिड होना चाहिए। आपने ये होना चाहिए कि आपकी डिस्क्रिप्शन कंपेटिटर से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिव्यूज। इस इससे आपके जो गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग है उसकी रेटिंग, उसकी रैंकिंग को ऊपर लेके आने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपना है, लाइक पर्सनल है, डमी मैंने बनाया हुआ है, इस वजह से वेरीफाइड नहीं है। क्लाइंट का मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे एग्रीमेंट होते हैं, हम उनकी कोई चीज़ एक्सपोज नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस मेन होम पेज, आपकी ये लिस्टिंग है तो होम पेज पे आएंगे तो आपको इस वाली साइट पे जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी इस वाली साइट पे आपको रिव्यू सेक्शन मिलेंगे। ये वाला रिव्यू सेक्शन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टैब भी मिलेगा, ठीक है। ये रिव्यू सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे टैब भी मिलेगा। जो रिव्यूज आपको आ रहे होते हैं वो ये रिव्यूज लिखें करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे जो भी रिव्यूज आपको मिलते होते हैं आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप तो खुद भी रिव्यूज, लाइक अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को कह के खुद भी आप रिव्यूज लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अभी वो मेथड बताता हूँ किस तरह लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिव्यूज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करें, आपने उसकी नेगेटिविटी को क्लाइंट, क्योंकि ये डिस्प्ले हुआ होता है, आपने उसकी अंडरस्टैंड करना है कस्टमर को, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसको फीडबैक दे, उसका रिप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसको मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अक्सर डेंटल डॉक्टर इन F8 इस्लामाबाद, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि डेंटल डॉक्टर इन F8 इस्लामाबाद में ये सारे 4.7 उसके रिव्यूज़ हैं और इसको टोटल 6 रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। इसी तरह गुड एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल स्टाफ एंड डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्लेस, इसी तरह इसके 5 रेटिंग है, 20 की हैं। 20 को रिव्यूज़ मिले और इसकी रेटिंग 5 है डॉक्टर आसिम डेंटल एसोसिएट की। इसी तरह रहमान एंड रहमान डेंटल की 27 और उसकी 4.2 रेटिंग है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में। तो इसमें अगर हम देखें, वैसे हम देखना चाहें तो पॉजिटिव भी आते हैं, आपको नेगेटिव भी आते हैं, तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ फेक रिस्पॉन्सेज भी आते हैं तो आप जब उसको रिप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपके कंपैटिटर आपको, अगर आप किसी का क्लाइंट का अकाउंट देख रहे हैं तो आप अपने कंपैटिटर के
अकाउंट के ऊपर जाके फेक रिव्यूज़ भी दे देते हैं। अक्सर इस तरह के इस फील्ड में इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो आप इस तरह के रिव्यूज़ को लाइक बहुत केयरफुली रिप्लाई करके, और समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डाउन साइजिंग हुई और लोगों ने कुछ लोगों को फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा, तो वो जाके फेक लाइक रिव्यू देते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आ जाते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। तो आप गूगल की हेल्पलाइन पे जाके, वैसे आप कोई रिव्यू को लाइक अगर नेगेटिव रिव्यू है तो ना उसको डिलीट कर सकते हैं ना उसको हाइड कर सकते हैं, आपने उसको रिप्लाई करना ही होता है। अगर वो इनएप्रोप्रिएट है, अब्यूसिव है, गूगल की कंटेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप गूगल की सपोर्ट सेंटर पे जाके उस रिव्यू के बारे में आप लिख देते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कंटेंट, लाइक जो उनकी कंटेंट पॉलिसी है, तो वो उसको फिर हाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर नेगेटिव है तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आज मैं क्या, जैसे आपके मैंने शुरू में कहा था कि रिव्यूज़ की जब आपकी ये रेटिंग है, ये 3 ऊपर की रेटिंग आ रही है, अगर आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो रिव्यूज़ की आपकी फर्स्ट यहाँ पे रेटिंग में फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, नॉट द ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यूज़ इन परचेज डिसीजन, आप अक्सर होता है कि मसलन आजकल क्योंकि ई कॉमर्स है, लाइक डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो किसी ने भी कोई चीज़ बाय करनी होती है, तो अक्सर वो लाइक रेफर देखते हैं फेसबुक के ऊपर जाके, इस तरह के लोगों का फीडबैक देखते हैं, उसके बारे में क्या फीडबैक है, तो फिर जाके उनका परचेज डिसीजन बनाते हैं। तो ये परचेज डिसीजन में लाइक आपका हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक होता है कि परचेज होना चाहिए। तो अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो आपकी परचेज को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा रिव्यूज़ आपकी परचेज़ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और आप अपने जो रिव्यूज़ हैं उसको ये मत कहें कि हम आप इनबॉक्स में आ जाइए, आप अपना मोबाइल नंबर देके हम आपको वहाँ पे आके मसले को रिजॉल्व कर देते हैं। आप पब्लिक में रहते हुए ओपन फोरम पे टाइमली उसको रिप्लाई करें। ऐसा ना हो कि वो 8-10 दिन 20 दिन गुजर जाए और आप उसको रिप्लाई ना करें, तो लोग उसको देख के नेगेटिव हो जाते हैं, और इसके अलावा गूगल में भी आपकी रेटिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक है कि कस्टमर ने या क्लाइंट ने या प्रोस्पेक्ट ने खुद रिव्यू लिखा, दूसरा है आप खुद कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू करें। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप खुद उनसे कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू लिखें। तो उसके रिव्यू लिखने का मैनुअल प्रोसेस क्या है कि क्लाइंट आपके रिव्यू प्रोसेस में, आप गूगल माई बिजनेस पे जाएगा, आपके मसलन गूगल माई बिजनेस पे गया, आपकी लिस्टिंग ढूंढी, लिस्टिंग ढूंढने के बाद उसके ऊपर वो रिव्यू लिखेगा, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर द फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव। तो इसका इजी सोल्यूशन क्या होता है? इसका इजी सोल्यूशन होता है, क्विक सोल्यूशन है, लिंक क्रिएशन एक मिलता है। वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जब आपकी वेरीफाई हुई होगी तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएशन, वेरीफाई रिव्यू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि रिव्यू लेने के लिए आपको यहाँ पे एक एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू ये अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं। वो जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट ही उनके पास वो पॉपअप खुल जाएगा जिसके ऊपर जाके वो रिव्यू आपका लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब वेरीफाई हो चुका होगा आपका अकाउंट, ये वाला अकाउंट जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, तो आप रिव्यू सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक नाउ का एक बटन आएगा, क्योंकि अभी तो वेरीफाई नो का आ रहा है ना, क्लिक नाउ का बटन आएगा और एक लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। उस लिंक को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को, क्लाइंट को भेज सकते हैं कि आपके बारे में वो रिव्यू लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव कि जिस तरह का भी लिखे, ठीक है। तो वो आप व्हाट्सएप से भी के साथ भी भेज सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के आप व्हाट्सएप और ईमेल और या एसएमएस, आप तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट रिव्यू सेक्शन पे जाएगा, आपके बारे में रिव्यू लिख देगा, ठीक है। इसके अलावा मैं हम ये देख रहे हैं कि अगर इनअप्रोप्रिएट है, तो आप उसके सपोर्ट सेंटर पे जाके आप उसको बता सकते हैं कि दिस इज़ अ फेक रिव्यू, अब्यूसिव रिव्यू, तो आप उसको, गूगल उसको रिमूव कर देगा। अब एक और पॉइंट है, पोस्ट जो है, लाइक यहाँ पे पोस्ट आती हैं, पोस्ट अगर आप रूटीन में पोस्ट लगा रहे हैं, तो आपका वो भी आपकी जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी तरह की ऑप्शन होती हैं, मसलन ऑफर है, आपने को 40-50% डिस्काउंट लाइव किया, तो आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करेंगे, ऑफर का टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अप टू
50% ऑफ है, ठीक है। इस तरह का आप लिखने के बाद आप यहाँ पे कब से लेके कब तक है, आप यहाँ पे ऐड टाइम लिख और डेट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 से लेके मेरी 1 हफ्ते के लिए कैंपेन चल रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ऐड मोर ऑप्शन में लिख सकता हूँ, ऑफर की डिटेल है, या अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको आप पब्लिश कर देंगे। ये एक ऑप्शन है ऑफर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपने को प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर डाली, प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी यहाँ पे आप अगर आपकी कैटेगरी पहले से बनी है, अदरवाइज आप न्यू कैटेगरी बनाएंगे। मसलन गारमेंट्स है तो आप गारमेंट्स में लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, मेन गारमेंट्स, शूज़ हैं तो मेन, इस तरह की आप हर एक की कैटेगरी अलहदा बना के फिर आप यहाँ पे उसकी प्राइस या तो रेंज लिख देंगे, या प्रोडक्ट की प्राइस, अगर प्राइस की रेंज है लाइक तो 1000 से लेकर 5000 तक तो प्राइस की रेंज लिख देंगे। अगर आप वाइज आपकी एक सिंगल प्राइस है तो आप यहाँ पे उसकी प्राइस लिख देंगे, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देके यहाँ पे ऐड लाइक बाय का ऑर्डर ऑनलाइन का बटन देके आप इसको पब्लिश कर देंगे। ये है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस तरह एक है कि व्हाट्स न्यू, आप इसमें भी आप प्रोडक्ट की पिक्चर डाल के आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पोस्ट के बारे में लिख सकते हो, और यहाँ पे आप उसका बटन भी बाय ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस इससे इसके अलावा आप इवेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इवेंट जनरेट करना है तो इवेंट की पिक्चर लगाई, और इवेंट की पिक्चर लगाने के बाद इवेंट की तो कुछ डिटेल जो भी आपने इवेंट है लाइक आपने कोई सेशन करना है ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह का कोई भी आपका इवेंट का टाइटल है, और किस डेट से लेके किस डेट तक वो आपका इवेंट है, और इवेंट की डिटेल और ऐड बटन करने के बाद आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और एक और ऑप्शन है लाइक आपका इवेंट्स भी हो गया, व्हाट्स न्यू, प्रोडक्ट और ऑफर, ये आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। अगर आप इनको पोस्ट को भी रूटीन में लगाएंगे, लाइक आप हर एक दिन, हर दूसरे दिन आप इसको पोस्ट को लगाएंगे, या एक दिन में आप 2 बार भी पोस्ट को लगाएंगे, तो आपकी गूगल की रेटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया, रिव्यूज़ का मैंने बता दिया। इसके अलावा इनसाइट्स जैसे ही आपका आता है तो आपको इनसाइट्स के किस कस्टमर ने आपकी जो पिक्चर या पोस्ट अपलोड की है उसके ऊपर आपका कितना फीडबैक आ रहा है, आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा फोटोज़ आ जाते हैं। फोटोज़ में आपके पास है कि आपकी लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपने आपकी जो अपना प्रोडक्ट का या अपने जो शॉप का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई पिक्चर वीडियो है तो आप वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे। इस तरह आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। और अभी तो ये क्योंकि ये वो वाला नहीं है, लाइक क्या इसको कहते हैं, हम वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैं इनसाइट्स नहीं देख पा रहा। ना ही मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि आपको जो फोटोज़ हैं समटाइम आप खुद अपलोड करते हैं, और एक ये भी होता है कस्टमर्स भी आपके आपकी शॉप की या इंटरनल या एक्सटर्नल को जो पिक्चर्स है अपलोड करता है, और उसके ऊपर भी आपको व्यूज़ मिलते हैं। आई होप कि आपको गूगल माई बिजनेस की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई कमेंट है गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड, डू आस्क मी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लाइक सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कुलीग्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को ये शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, और इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैजेंडो या कोई भी एसईओ से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।